नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अब्राहम हिक्स के क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होगी। और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिए हैं जिसके मैं आंसर करूंगा। और ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो से लिए हैं और कुछ पुरानी वीडियो से लिए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जिसके आंसर्स की हर किसी को ज़रूरत होती है। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, भैया जब हम अफर्मेशंस बोलते हैं तो उसमें हमें आई एम रिच, आई एम वेल्दी बोलना चाहिए या आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम रिच एंड वेल्दी बोलना चाहिए? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, एफर्मेशन हमें रोज़ लिखने चाहिए या फिर एक बार लिख कर रोज़ रिपीट करना चाहिए? दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। आप चाहो तो एफर्मेशंस को रोज़ लिख भी सकते हो और चाहो तो एक बार लिख कर रोज़ रिपीट भी कर सकते हो। मैं लिख कर रिपीट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे मैं एफर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जल्दी पहुँचा पाता हूँ। लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगता हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस कैसे रिलीज़ करें और हमेशा अलाइनमेंट में कैसे रहें? आपके हर एक थॉट या तो आपको रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जा रहे होते हैं या फिर आपको अलाइनमेंट की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में देखकर या सोचकर अच्छा फील करें या अच्छा बोले, तब आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे होते हो। और जब आप किसी चीज़ के बारे में बुरा फील करें या नेगेटिविटी फील करें, तो इसका मतलब है कि आप उसमें रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहे हो। और रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है जिन्हें हम डायरेक्टली इग्नोर नहीं कर सकते या उनमें हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हम अपने माइंड को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल में आता है, हमारे थॉट्स कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से थॉट्स कम होते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होती है और हम बेटर फील करते हैं और उसी तरह से हम रेजिस्टेंस को रिलीज़ कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। आप चाहो तो मूवीज़ देखकर, गाने सुनकर, क्रिकेट खेलकर या ड्राइंग करके, पेंटिंग करके, जो भी आपको पसंद है उन सब चीज़ों को करके आप रेजिस्टेंस को रिलीज़ कर सकते हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ना सोचे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, करंट रियलिटी को कैसे अवॉइड करें? अगर आप किसी भी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा एक्सपैंड होती जाएगी, क्योंकि आपका उस पर फोकस है। सबसे पहले तो आपकी जो भी करंट रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखें कि हाँ, ये रियलिटी है अभी, लेकिन ये रियलिटी मेरे थॉट्स की वजह से ही बनी है। यानी जो थॉट्स मैं सोचता आया हूँ या सोचती आई हूँ, उन्हीं थॉट्स की वजह से ये करंट रियलिटी बनी है। और इसे अब मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ से अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू करता हूँ। और जैसे जैसे मेरे थॉट्स चेंज होते जाएंगे, मेरी करंट रियलिटी भी चेंज होती जाएगी। और इस तरह से अगर आप इसे एक्सेप्ट करके चलते हो तो आपको करंट रियलिटी को अवॉइड नहीं करना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली उसमें से अपना ध्यान हटा पाओगे और ऑटोमेटिकली उसे ध्यान हटा पाओगे तो आप इजीली उसे चेंज भी कर पाओगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ग्रैटिट्यूड वॉक पर। भैया ग्रैटिट्यूड वॉक, हम जो सब हमारे पास है इसलिए थैंक्स बोलते हैं, साथ ही में जो चीज़ें हमें चाहिए उसको भी प्रेजेंट टेंस में आकर थैंक्स बोल सकते हैं क्या? क्योंकि वो चीज़ें भी तो वर्टेक्स में गिवन है हमको, प्लीज़ बताइए। वैसे तो आप चाहो तो इसे बोल सकते हो, लेकिन जब आप शुरुआत करते हो अपनी लाइफ को चेंज करने की, तो आपके पास जो ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड वॉक में बोलना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो रियलिटी में आपके पास है और उसका कोई सबूत आपको चाहिए नहीं कि ये चीज़ सच है या नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर कोई आपकी करंट रियलिटी में नहीं है तो आप उसके बारे में थैंक यू बोलते हो, तो आपका माइंड फिर क्वेश्चन करने लगेगा कि कैसे, ये चीज़ तो हुई नहीं है। तो इसीलिए पहले जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलकर अपने माइंड को इतना ज़्यादा प्रभावित कर लीजिए, उसके बाद आप जो चाहें आप वो बोल सकते हैं अपने माइंड को। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है, आई एम फीलिंग स्टक इन माई लाइफ, वेयर टू गो। यानी मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर अब्राहम हिक्स ने खुद आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक में किया था कि हमारी कभी भी एनर्जी स्टक नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक हो चुके हैं एक जगह में और उस जगह से अगली जगह में हम नहीं जा सकते, लेकिन अब्राहम हिक्स कहती है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आप अभी हो, और वहाँ से ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आप जाना चाहते हो कि वहाँ पर आप जा ना सको। आपकी एनर्जी हर एक वक्त में मूव कर रही होती है, या तो रेजिस्टेंस की तरफ या तो अलाइनमेंट की तरफ। बस आपको उसे गाइड करना है अलाइनमेंट की तरफ, और आपको डायरेक्ट जंप नहीं लगानी है। आपको देखना है कि आपके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कौन सा नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बेटर हो सकता है, उस स्टेप पर आपको पहुंचना है। यानी अगर आप डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन से सीधा जॉय की फीलिंग पर आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन डिप्रेशन से आप एंगर पर पहुंच सकते हो। और अगर आप डिप्रेशन से एंगर पर जाओगे और खुद को गुस्सा करके अपने गुस्से को निकालोगे, तो आप डिप्रेशन की स्टेट से बाहर निकल जाओगे। और फिर अगर आपको एंगर से शांत होना है तो आप एंगर जितना करोगे, जितना गुस्सा निकालोगे,
उतनी ही जल्दी आपका माइंड शांत हो जाएगा। फिर जब आपका माइंड शांत हो जाएगा, तो शांति वाले माइंड से होप वाले माइंड तक जाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद होप वाले माइंड से बिलीफ वाले माइंड में जाने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर आप बिलीफ वाले माइंड पर जाओगे तो उसके आगे आप ग्रैटिट्यूड वाले माइंड पर जा सकते हो। इस तरह से आप अपने जॉय पर पहुँचोगे और इस तरह से अगर आप करोगे अपने माइंड को प्रोग्राम, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी स्टक फ़ील नहीं करोगे। आप हमेशा देखोगे कि आप अपनी एनर्जी को अच्छे से मूव कर पा रहे हो एक स्टेप ब आगे बढ़-बढ़ के। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमारा 100% उसी में चला जाता है, तब तो कोई रेजिस्टेंस याद नहीं रहता, लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान क्यों हिल जाता है? तो इसके लिए भी अब्राहम हिक्स ने आंसर किया था कि हम एक वक्त पर 2 वाइब्रेशंस नहीं दे सकते। या तो हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं या तो वाइब्रेशन में हम अलाइनमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ को लेकर अच्छा फ़ील कर रहे होते हो तो आप एकदम अच्छा फ़ील करके रेजिस्टेंस से हट के अलाइनमेंट की तरफ जा रहे होते हो। लेकिन आप बुरा फ़ील करते हो तो आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे होते हो। उसी तरह जब आप मूवी देखते हो तो आपका ध्यान आपकी मूवी की तरफ होता है और उन चीज़ों की तरफ होता है जो मूवी में अच्छाई दिखाई गई है। लेकिन वहीं पर जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो आपको दिन भर की बातें याद आती है कि आप ये चीज़ करना भूल गए, वो चीज़ करना भूल गए और ये चीज़ मेडिटेशन में आती ही है, क्योंकि जैसे ही आप बैठोगे अपने माइंड को शांत करने के लिए, तो जब आप अपने माइंड को शांत करने लगोगे, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको याद आने लगेंगी कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आपको उस पर फ़ोकस नहीं करना है, आपको बस अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान रखना है। जब आप मेडिटेशन से निकलते हो, उसके बाद आपको जो भी याद आया है काम, उसे आप जाकर निपटा सकते हो। और इस तरह से जब आप मेडिटेशन करते जाओगे, तो धीरे-धीरे आपको ऑलरेडी सब चीज़ें याद रहने लगेंगी और आप उन चीज़ों को मिस नहीं करोगे और मेडिटेशन के टाइम आपका ध्यान सिर्फ़ ब्रीदिंग पर रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, जॉय, लव, हैप्पीनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? प्लीज़ एक्सप्लेन। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप हायर वाइब्रेशन पर आकर ही फील कर सकते हो, यानी अलाइनमेंट में आकर ही इसे फील कर सकते हो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड फील करो और दूसरे की चीज़ों को देखकर अच्छा बोलो, अप्रिशिएट करो और अपने हर लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करो और हर किसी से जितना हो सके प्यार करो और हमेशा खुश रहो। और ये चीज़ आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप ऑलरेडी खुद को अलाइनमेंट में लेकर आ पाओगे। अब मैं अगर आपको बताऊँगा तो आप इस चीज़ को उतनी तरह से नहीं समझ पाओगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अलाइनमेंट हो रही है, तब क्या-क्या चीज़ होती है? इसके ऊपर वीडियो करें। तो अलाइनमेंट जब होती है, तो आप मोस्टली हमेशा अच्छा फ़ील करते हो। बस जब आप अपनी फीलिंग पर फ़ोकस कीजिए, आप जब भी अच्छा फ़ील कर रहे हो, आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है सब्लिमिनल के ऊपर, कि सब्लिमिनल कितने दिन तक सुनने चाहिए? तो सब्लिमिनल आप उतने दिन तक सुन सकते हो जब तक आप उसे मैनिफेस्ट ना कर लो, जिस चीज़ के लिए आप सब्लिमिनल सुन रहे हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डियर, अगर फैमिली मेंबर्स किसी को डेली क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो चीज़ें हमारा माइंड भी सुनता है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे अवॉइड करें? इसके लिए भी तो सबसे आसान तरीका यही है कि अवॉइड करने की कोशिश ना करें। जो भी इंसान जैसा है उसे उसी तरह से एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद आप अपनी आधी से ज़्यादा रेजिस्टेंस तो वैसे ही क्लियर कर देते हो। और जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हो इस चीज़ के लिए कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस वक़्त आप अपने ऊपर सारा फ़ोकस डाल सकते हो। और जब आप अपने ऊपर अपना फ़ोकस डालोगे, तो आपको वो चीज़ परेशान नहीं करेंगी कि वो इंसान आपके साथ ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है। और इस तरह से जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो आप धीरे-धीरे अपनी वाइब्रेशंस को ठीक करने लगोगे और खुद को एक अच्छी प्लेस पर लेकर आओगे। और जब आप ऐसा पाओगे और आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहते हो, जॉय वाली स्टेट में रहते हो, ग्रैटिट्यूड वाली स्टेट में रहते हो, तो आप देखोगे कि उनका बिहेवियर भी आपके प्रति चेंज होने लगेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है कई बार कोई हमें एटीट्यूड दिखाए, जैसे जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ हम कैसे बिहेव करें? बिकॉज़ अब्राहम की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग तो हमें उनके साथ भी अच्छा बिहेवियर रखना है, बट कई बार उन्हें कुछ हमें गलत बोला हो, तो फ़ॉरगिव और फ़ॉरगेट कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि अब्राहम की टीचिंग्स में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आपको हर किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है। अब्राहम कहती है कि हम और यूनिवर्स आप सभी को सोर्स की नज़र से देखते हैं और सोर्स की नज़र में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, हर एक इंसान अच्छा ही होता है। बस उसकी लाइफ में रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हुई होती है जिसकी वजह से वो बुरा एक्सपीरियंस देता है। और ऐसा अगर आपके साथ कोई लाइफ में करता है तो आपके लिए बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखो। अब्राहम बस ये कहती है इस चीज़ के बारे में कि आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए उस चीज़ पर फोकस करो और जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए उस चीज़ से अपने माइंड को हटा दो। अगर आप उसे अपने माइंड में एक्टिव रखोगे तो आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करोगे। जैसे अगर आप किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हो और उनसे प्यार करते हो, तो वो इंसान आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान के बारे में सोचते हो और सोचकर आपको उनके बारे में बुरा फ़ील होता है या उनकी कोई बुरी आदत आपके माइंड में आती है
या बुरा बिहेवियर आपके माइंड में आता है, तो वो उस चीज़ को लेकर आपके लाइफ में आएगा। और अगर आपको उनको अपनी लाइफ से हटाना है, तो आप अपने माइंड में से टोटली उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस इंसान को निकाल दीजिए और उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ना अच्छा ना बुरा। तो वो आपके थॉट में एक्टिवेट नहीं रहेगा, और एक्टिवेट नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ में भी नहीं आएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, सर कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करते टाइम आपको बटरफ्लाइज दिखे तो अच्छा होता है, डिवाइन आपको मैसेज देता है। मुझे 2 दिन से बटरफ्लाइज दिख रही हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ? क्या ये सच है? बट मुझे तो कोई पॉजिटिविटी नहीं लगी। बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि जब आप बटरफ्लाइज को देखते हो तो वो एक अच्छा सिचुएशन होता है, यानी एक अच्छा साइन होता है यूनिवर्स का। लेकिन वो चीज़ टोटली आपके ऊपर बिलीव करने के ऊपर है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हर उस चीज़ के साइन देता है जिस पर आपका फोकस होता है। अगर आप बोलोगे कि क्या मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे बटरफ्लाइज दिखाओ, तो यूनिवर्स आपको बटरफ्लाइज दिखा के बताएगा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे साइन दिखाओ कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ और मुझे ये साइन बटरफ्लाइज की तरफ से दिखाओ, कि यानी अगर मैं बटरफ्लाइज देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ, तब आपको यूनिवर्स बटरफ्लाइज दिखाकर ये कहेगा कि आप सही रास्ते पर हो। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हो और अपनी गाइडेंस ले सकते हो यूनिवर्स से। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, आई ट्राई टू बी इन हाई वाइब्रेशन बट माई वाइब्रेशन बिकम लो एंड हाई, व्हाट शुड आई डू? मतलब इसमें कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी वाइब्रेशन बीच बीच में लो भी हो जाती है, उसके बाद फिर हाई होती है। ऐसे में मैं क्या करूँ? तो इस बात को आपको समझना होगा कि हर एक इंसान की वाइब्रेशंस लो होती है। हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब आपको यूनिवर्स कॉन्ट्रास्ट देता है तो लाइफ में कुछ सिखाने के लिए देता है, और उसमें से जब आप सीखते हो तो उसमें से आप आगे बढ़ते हो और अपनी वाइब्रेशन को वापस से मेंटेन करके हाई वाइब्रेशन पर जाते हो। इसीलिए वाइब्रेशन से कभी घबराएं नहीं, बस ध्यान रखिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, और क्या आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप अच्छा फील कीजिए और अपने आप को अलाइनमेंट में हमेशा लेकर जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन भाई, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए तो बहुत कुछ एफर्मेशंस एंड टेक्निक्स करते हैं हम, लेकिन लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या एफर्मेशन दे, जो रोज एफर्मेशन में एक एफर्मेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी हो, कौन सा हो? इसके लिए आप कह सकते हैं कि मैं हर दिन हर क्षेत्र में बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, भैया एफर्मेशन अगर हम सुन रहे हैं अपनी वॉइस में, तो क्या सब्लिमिनल भी सुनना है? दोनों में से क्या बेटर है? दोनों ही अच्छे हैं। सब्लिमिनल उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट किए हैं और जिनके लिए एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे। तो जब आप सब्लिमिनल सुनते हो तो सब्लिमिनल सीधा आपके सबकॉन्शियस तक जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सब्लिमिनल पर ही है। सब्लिमिनल में तो एफर्मेशन सुनाई ही नहीं देता, सिर्फ म्यूजिक रहता है, तो ये कैसे वर्क करता है? इसका आंसर ये है कि सब्लिमिनल आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको, जब आप सो रहे हो तो भी आपके अगल बगल की चीज़ों को सुन सकता है, और जब आप कभी बेहोश हो तो भी आपको सुन सकता है। इसके बारे में मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में पढ़ा था कि एक सर्जन थे जो सर्जरी करते थे, वो डॉक्टर थे, तो उनके पेशेंट्स के पास वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि जब वो सर्जरी कर रहे हो तो उनके आसपास कोई भी नेगेटिव बात ना कर रहा हो, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव बात करता था तो उसका सबकॉन्शियस उसे सुन पाता था, और उसकी वजह से पेशेंट ठीक नहीं होता था। उनके सामने ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे। तो कई बार ऐसा होता था कि डॉक्टर जब सर्जरी कर रहे होते थे तो पेशेंट बेहोश होता था, लेकिन उसकी सर्जरी के टाइम वो लोग एफर्मेशंस के ज़रिए बात कर रहे होते थे कि ये पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, इसका इतना हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये फिर से चलने लगेगा। तो इस तरह से बात करते थे और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते थे। तो इसकी स्टोरी आप चाहो तो उस बुक में पढ़ सकते हो। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि यही स्टोरी है कि नहीं, लेकिन स्टोरी ऐसी ही है, आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है, जैसे हम 24 आवर्स में साइन माँगते हैं यूनिवर्स से, अगर वो ना दिखे तो? अगर आपको साइन नहीं दिखता तो आप 1-2 दिन बाद दोबारा से ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब भी आप यूनिवर्स से कोई साइन माँगते हो, तो आप बस उससे, यूनिवर्स से कहिए कि मुझे ये साइन चाहिए, उसके बाद उस साइन को ढूँढने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि अगर आप उसे ढूँढने की कोशिश करोगे, तो आप रेजिस्टेंस को क्रिएट करोगे और वो चीज़ आपसे और दूर जाएगी। वहीं अगर आप अपनी लाइफ़ में अपना एन्जॉय कर रहे होंगे या कुछ भी काम कर रहे होंगे और इस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं होगा, तो आपको आपका आंसर खुद मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है, भैया हम अलाइनमेंट में कितने दिन में आ सकते हैं? तो अलाइनमेंट में आने के लिए कोई भी टाइमिंग नहीं होता। मुझे 3 मंथ्स पूरे लगे थे क्योंकि मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन से सीधा अलाइनमेंट में आने के लिए 3 मंथ लगे थे। लेकिन आपको शायद 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए या 1 हफ्ते में हो जाए, किसी तरह से भी हो सकता है। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, आप बस अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कीजिए, आप जल्दी अलाइनमेंट में होंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है, भैया सबसे ज़्यादा डेस्परेशन रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में क्यों होता है? और रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा डेस्परेशन इस बात के लिए होता है क्योंकि हम हमेशा दूसरे इंसान को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि हमें अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान रखना है।
हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा बिहेव करे और इस वजह से आपकी डेस्परेशन और ज़्यादा बढ़ती जाती है क्योंकि आप जैसा चाहते हो सामने वाला आपके साथ वैसा बिहेव नहीं करता और सामने वाला आपके साथ हमेशा वैसा ही बिहेव करेगा जिस तरह से आप अंदर से वाइब्रेशनली अट्रैक्ट कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब्लिमिनल के ऊपर कि क्या सब्लिमिनल हमें अपने मन से बनवाने चाहिए या जो सब्लिमिनल यूट्यूब पर मिलते हैं उनसे भी काम चला सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे कोई एग्ज़ाम को पास करना है, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में स्पेसिफिक है, तो उसके लिए आप कस्टम सब्लिमिनल्स बनवा सकते हो। अदरवाइज़ आपको जो भी सब्लिमिनल यूट्यूब पर मिलते हैं, वो सब आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी बहुत सारे सब्लिमिनल्स यूट्यूब पर ही सुने हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है चक्रा मेडिटेशन के ऊपर, कि क्या हमें चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए? और क्या करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए और इसे कहाँ से सीखना चाहिए? तो वैसे तो मैंने कभी खुद से कभी तो चक्रा मेडिटेशन नहीं किया है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये ज़रूरी है, क्योंकि मैंने नहीं किया उसके बावजूद भी मेरी लाइफ़ चेंज हुई। लेकिन ये चक्रा मेडिटेशन स्पेशली उन लोगों के लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं और उसे आसानी से नहीं निकाल पा रहे। तो सीधा आप चक्रा को अलाइन करो, तो आपकी बॉडी में से हर वो चीज़ निकल जाएगी और आप वाइब्रेशनली अलाइन हो जाओगे अपने डिज़ायर के साथ। तो इस तरह से चक्रा मेडिटेशन काम करता है। और अगर आपको चक्रा मेडिटेशन सीखना है, तो आपको इसे किसी टीचर के गाइडेंस से ही सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग तरह की मेडिटेशन होती है, जो कि अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो रेवती दी सिखाती है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।